तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले ने जब उस टकले बुड्ढे को मारा था तब वहाँ पर ऊशन आ गया था और वो आने के बाद किनले को बोला था, तुम मू फैमिली के मसलों में पड़ रहे हो, क्या तुम्हें इसके अंजामों का कोई भी डर नहीं है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किनले उसको बोलता है, तुम सिर्फ एक ओल्ड डीमन हो और कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो फिर यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये सुनते ही वो तुरंत ही किनले की तरफ अटैक करने के लिए जाते हुए बोलता है, बदबूदार लड़के, यही तो मैं चाहता था। और तभी अचानक पीछे से कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से हमें वहाँ पर एक धमाका होता हुआ दिखाया जाता है और वो किनले के ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक करने वाला मिस मू के दादाजी होता है। उस अटैक की वजह से ऊशन गायब हो गया था। वो बोलता है, मू याओ यांग, तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो। अफवाह कहते हैं कि तुम अपने कल्टिवेशन के दौरान कुछ गलती कर दिया था। हालांकि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इसे संभाल लोगे, लेकिन तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मिस मू के दादाजी बोलता है, वू शेन, मैं जानता हूँ कि तुम फोर्थ प्रिंस के लिए काम करते हो। तुम यहाँ पर मा चैन के तरफ से आए हो, है ना? तुम बिना कुछ सोचे समझे मेरे मू फैमिली के ऊपर सीक्रेटली अटैक करना चाहते थे और उनके खिलाफ साजिश करना चाहते थे। वू शेन हंसते हुए बोलता है, बहुत अच्छे मू याओ यांग, हम अपने तरीके कभी नहीं बदलेंगे। आज का ये शर्मिंदगी का बदला फ्यूचर में जरूर लिया जाएगा। और फिर वहाँ से भागते हुए किनले को धमकी देते हुए बोलता है, बच्चे, तुम में कुछ हिम्मत है, हमारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बस तुम इंतजार करो। और अपने मन में बोलता है, मैं उसे हराना चाहता था लेकिन वो बच गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस मू के माँ किनले को बोलता है, सीनियर, आपके इस मदद के लिए मैं मू फैमिली की ओर से आपको शुक्रिया कहती हूँ। किनले अपने टोपी उठाते हुए बोलता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ और भी करना है, इसीलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। ये बोलते हुए किनले यहाँ से चला जाता है। मिस मू के माँ उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मिस मू और उसके पिताजी आ जाता है। मिस मू वहाँ पर आने के बाद बोलती है, माँ, क्या तुम ठीक हो? मिस मू के माँ बोलती है, मेरी बच्ची, तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हारे माँ बिल्कुल ठीक है। गांची माउंटेन पर क्या हुआ? मिस मू के पिताजी उसके दादाजी के सामने झुकते हुए बोलता है, फैमिली के एंसेस्टर यहाँ पर हैं, मुझे देर से आने के लिए माफ कर दीजिए। एंसेस्टर, क्या आप ठीक हैं? वो बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उठ जाओ। और फिर मिस मू के माँ से पूछता है, यांग यू, मैंने देखा कि मू फैमिली को किसी ताकतवर इंसान ने मदद की, लेकिन आखिरकार वो इंसान दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो कहाँ पर है? मिस मू के माँ बोलता है, फैमिली एंसेस्टर, वो चला गया। जो सुनकर मिस मू के दादाजी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है, चला गया? उसने हमारी इतनी बड़ी मदद की, फिर भी तुमने उसे जाने दिया, आखिरकार तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मिस मू के माँ बोलती है, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने बातों को पूरी कर पाती वो चला गया। मिस मू के दादाजी बोलता है, चलो इसके बारे में भूल जाओ और कुछ लोगों को इसे साफ करने के लिए कहो। और फिर मिस मू और उसके पिताजी को अंदर चलकर बात करने के लिए बुला लेता है, जिसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिस मू के पिताजी बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि मा चैन की ध्यान भटकाने वाले हमला के वजह से हमें वापस लौटना पड़ेगा। इसके वजह से गांची माउंटेन के जंग में हमें हार का सामना करना पड़ा और इसके वजह से मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मिस मू के दादाजी बोलता है, मैं इसके वजह से तुम्हें बिल्कुल भी दोष नहीं दे रहा हूँ, बात बस इतना है कि इसके वजह से हमारे एलायंस के बाकी के फैमिली के लोग थोड़ा मुसीबत में पड़ चुका है, क्या और कोई दूसरा बात है? मिस मू के पिताजी बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि फोर्थ प्रिंस डीमन सेट के साथ मिल जाएगा, ये सच में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। मिस मू के दादाजी बोलता है, ये सच नहीं है, झाओ स्टेट हाल ही में ताकतवर हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि रॉयल फोर्स में कोई डीमन सेट का एक्सपर्ट नहीं है? तुम चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से सोच रहे हो। और तभी मिस मू बीच में बात काटते हुए बोलती है, क्यों ना हम स्टेट की बातें बाद में करें, मैंने अपने माँ से सुना कि इस बार मू फैमिली एक टैलेंटेड पर्सन के मदद से अपने बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदलने में कामयाब हो गया, ऐसे ग्रेट फेवर का बदला जरूर चुकाना चाहिए। माँ, आखिरकार उस इंसान ने किस तरह के स्पिरिचुअल वेपन या फिर स्पेल का इस्तेमाल किया? मिस मू के माँ बोलती हैं, ये इंसान एक बड़े पीले झंडे का इस्तेमाल करता है और उसका ताकत गुजन रियलम के छठे लेवल के आसपास है। हाँ, और एक बात, उनके पास बहुत सारे कीमती पील भी था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पील। मैं सच में नहीं जानती हूँ कि ये जीनियस किस सेट से आया था। मिस मू अपने माँ के बातें सुनने के बाद अपने मन में बोलती है, क्या ये वही था जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ? और तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें किनले को दिखाया जाता है,
आइरिस को एक जोरदार चीख आता है। वो अपने मन में बोलता है, आखिरकार मेरे बारे में कौन याद कर रहा है, चलो इसके बारे में भूल जाओ। डानियांग रियलम का ताकत सच में बहुत ही ज्यादा है। मैं जितनी जल्दी हो सके इस रियलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। अब वक्त है रिट्रीट करने का। इसके बाद किनले स्पेकुलेशन में मन लगाकर अपना कल्टीवेशन करने लगता है और हमें बताया जाता है कि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और इसका वजह किनले के आज का अचीवमेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किनले ने अपना दिल और आत्मा को हमेशा दाव को सौंप दिया है। ब्लैक मार्केट अलायंस और यान रेसिडेंट के लिए कई चीजों को इंतजाम करने के बाद किनले एक नए रियलम डानियांग रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार था। कल्टीवेशन के 9 रियलम है, जिनमें से पहला है लिंगजू रियलम, दूसरा है गुइजन रियलम, तीसरा है डानियांग रियलम, चौथा है इंगफू रियलम, पांचवा और छठा यूशुआन और यांगशेन, सातवां है डोंगटियान, आठवां है यूहुआ और सबसे आखिर और 9वें पे है फेजियान, जिसमें से डानियांग रियलम पर ब्रेक थ्रू करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर यान का मतलब फाउंडेशन है और डान का मतलब शेफ है। एक बार गोल्डन कोर पूरा हो जाए तो फिर तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो और एक सुप्रीम दाव फिजिक्स को हासिल कर सकते हो। किनले ने लास्ट में जब जू युआनजी के स्टोरेज बैग को ले लिया था तब उसे उसके अंदर वो दोनों ब्लू स्पिरिट फ्रूट मिल गया था जो कि लिंग यू ने उसको दिया था। किनले उन दोनों पिल को बाहर निकल कर देखते हुए बोलता है, पिछली बार जब मैं व्हाइट क्लाउड माउंटेन पर कल्टीवेशन कर रहा था तब मुझे एक पिल ने एक साथ 3 लेवल को ब्रेक थ्रू करने में मदद की। अब मैं गुइजन रियलम के 6ठे लेवल पर हूँ। अगर मैं एक साथ इन दोनों पिल को ले लेता हूँ तो फिर मैं शायद से डानियांग रियलम पर पहुँचने में कामयाब हो जाऊंगा। और फिर अपने पुराने बातों को याद करते हुए बोलता है, मैं कहता था कि मेरा टैलेंट बहुत ही खराब है और मुझे हमेशा दूसरों के द्वारा बुली किया जाता था। भले ही मुझे आम लोगों के बीच में फेंक दिया जाता था, लेकिन इसके बावजूद मैं उन सभी लोगों में से सबसे नीचे होता था। लेकिन अब मैंने इमॉर्टल डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को कल्टीवेट किया है, जिनमें इविल और गुड दोनों की फाउंडेशन है। राइटेस्ट पाथ स्थिर और धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन दूसरी ओर इविल पाथ कल्टीवेशन के स्पीड और ब्रेक थ्रू पर जोर देता है। दोनों मेथड पूरी तरीके से एक दूसरे के ऑपोजिट है और ये दोनों मिलकर एक दूसरे की कमियों को पूरा करता है। और ऊपर से मैं यहाँ पर कई तरह के पिल का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एक ही झटके में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। यह बोलता भी है और वो ब्रेक थ्रू कर भी लेता है। किनले अभी तक डानियांग रियलम पर नहीं पहुँचा है, बल्कि सिर्फ डानियांग रियलम पर पहुँचने के फर्स्ट स्टेप को पूरा किया है। वो अपने आप को देखते हुए बोलता है, डिवाइन लाइट मेरे अंदर आ चुका है। मेरे कल्टीवेशन बेस के स्पिरिचुअल एनर्जी कोर के अंदर जा चुका है। हेवन और अर्थ की ऑरा अनजाने में अट्रैक्ट हो चुका है। ये डानियांग रियलम का ऑरा है। ये सिर्फ पहला कदम है। डानियांग रियलम पर ना पहुंच पाने के लिए दुनिया में कितने सारे लोग उदास और हताश हैं। कल्टीवेटरों के लिए लिंगजू रियलम और गुइजन रियलम सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के शुरुआती प्रैक्टिस हैं। सिर्फ और सिर्फ जब कोई कल्टीवेटर डानियांग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेता है तभी उसको एक मॉर्टल से अलग माना जाता है और तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कना शुरू कर देता है और किनले के आसपास ऑरा बहुत ही तेजी के साथ घूमने लगता है, जो देखकर किनले थोड़ा घबराते हुए बोलता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है। बॉडी के चारों ओर अर्थ और हेवन की ऑरा, अचानक वर्ल्ड कैसे हो गया। मुझे याद आया, डानियांग रियलम सभी 9 रियलम में से सबसे पहला और सबसे खास रियलम है। जब भी कोई इस रियलम पर ब्रेक थ्रू करता है तब एक सिलेस्टियल इवेंट को जन्म देता है। एक ग्रेट दाव का पहला कदम हेवन के द्वारा डिसाइड किया जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि किनले जिस घर पे होता है वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार बिजली आकर गिरता है, जिस वजह से वो घर पूरी तरीके से टूट जाता है और किनले का हालत भी बहुत ही बुरा हो जाता है। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।